हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास के वीडियो में हमने देखा था कि 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और कुछ क्या सारे क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग नई एक्सरसाइज के लिए यानी कि 1.2 एक्सरसाइज के लिए वहाँ पर सॉल्व करने के लिए उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज का, जिसको हम लोग कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं इसको? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, देखो सबसे पहले रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि हमारा कोई हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर जो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, यही हमने पढ़ा था, जो अपॉन में A अपॉन B कह सकते हैं या फिर P अपॉन B कह सकते हैं, ठीक है ना। उनके भी जो फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते थे। और क्या होता था, जहाँ पे हमारी जो V की वैल्यू है यानी कि जो B की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होती थी, 0 के इक्वल नहीं होती थी, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते थे, तो रैशनल नंबर कहते थे। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आप लोगों को भी उस चीज़ को बार बार रिवीजन करते रहना। जितना आप लोग रिवीजन करोगे वो चीज़ आपको उतनी अच्छे से और बेटर वे में क्या होगी, समझ में आएंगी। तो देखो क्या पढ़ा था हमने, जो A अपन B की फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। और इस क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि आखिरकार जो डिनोमिनेटर होता है उसको रैशनलाइज किया जाता है, कैसे किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती थी डिनोमिनेटर। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि डिनोमिनेटर आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर का जो टॉप वाला नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमिनेटर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? न्यूमिनेटर कहते हैं। ओके, एंड देन सेकंड वन, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। समझ में आया? ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। बहुत बढ़िया। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन दे रखा है हमको इस तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि 1 अपॉन में लिख रखा है 3 प्लस √5 लिख रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है, 1 अपॉन 3 प्लस √3। और क्वेश्चन में कहा गया हमको कि इस क्वेश्चन का कहना है रैशनलाइज करता है, रैशनलाइज करता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर लिखना है। और आंसर लिख कर लिखेंगे जो चीज़ सेम लिखी हुई है, जो चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया है उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है, 3 प्लस √5। अब क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। और जो डिजिट यहाँ पर जो डिजिट दे रखी है उन डिजिट को एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिख रखा है, 3 और √5। अभी मैंने क्या बोला, डिजिट को एज इट इज़ लिखना है, लेकिन सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। साइन क्या होगा, चेंज होगा। अगर इन दो नंबर्स के बीच में अगर साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर दोनों नंबर के बीच में साइन क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। ओके, और जो हमने ऊपर नंबर लिखा है ना उसी को एज इट इज़ क्या करना है, अपॉन में भी सेम टू सेम वही नंबर लिखना है। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या क्या हमने जो हमको नंबर दिया था क्वेश्चन के अंदर, उन क्वेश्चन को हमने एज इट इज़ लिखा, 1 अपॉन 3 प्लस 5 √5। और फिर हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करके सेम डिजिट को लिखा, लेकिन हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। और जो डिजिट हमने ऊपर लिखी उसी को हमने नीचे लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा देखो अब क्या करना है, अब ये करेंगे कि जो हमारा ये वाला पूरा नंबर है न्यूमिनेटर वाला, अब इसके न्यूमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। हर एक नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कि जैसे कि 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3। माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। फिर 1 को 5 के साथ √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, √5 और अपॉन में, ठीक है। अब जरा देखो, अब ये कितना लिखा है, 3 प्लस √5 लिखा है, और ये क्या लिखा है, 3 माइनस √5 लिखा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस √5 ऐसे लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस √5 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। अच्छा एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों नीचे जो डिजिट है ये दोनों आपस में सेम है, लेकिन क्या है, इनके अंदर सिंबल के अंदर डिफरेंस है। इसका सिंबल पॉजिटिव में और इसका सिंबल क्या है, नेगेटिव में है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में, जैसे कि होता है एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट, और दूसरा होता है a माइनस बी। तो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, क्या होता था, a² माइनस b² होता था, ठीक है। a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लेट कर लेते, 3 को हम लेट कर लेते हैं a, और √5 को लेट कर लेते हैं b, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी नहीं है ना, a प्लस बी और ये क्या है, a माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को हमको एज इट इज़ रखना है, 3 माइनस √5,
सेम टू सेम लिखना है और अपॉन में क्या करना है, अब ये नंबर है a प्लस बी और a माइनस बी, उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस का सिंबल लगेगा, b की वैल्यू कितनी है √5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू में जो ऊपर का नंबर लिखा है उसको एज इट इज़ लिखना है 3 माइनस √5 और अपॉन में क्या करेंगे, पहले वाले नंबर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 3 का स्क्वायर 9। अब माइनस का साइन है माइनस। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या करते हैं, हमें जो नंबर होता है सिंपली वाला उनको स्क्वायर करना था तो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन जो रूट वाले नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे करना है। तो देखो उसको भी समझाने के लिए बहुत ईजी कंटेंट है। करना क्या है, कुछ नहीं करना होता, जो भी हमको नंबर दे रखा है ना, मान लो रूट में नंबर दे रखा है, रूट में 3 दे रखा है और इसका बोल रहा है स्क्वायर करना है आपको, कुछ मत करो, स्क्वायर से क्या कर दो, रूट को काट दो, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दो, तो क्या इतना बच गया अंदर 3 बच गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। मान लो रूट में 5 दे रखा है, √5 का अगर स्क्वायर करना होता क्या करना होगा, स्क्वायर से रूट काट दो, तो कितना बच गया 5, तो ये क्या हो गया हमारा 5। तो इस तरीके से √5 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बचा 5 आ गया। ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिखो 3 माइनस √5 और अपॉन में 9 माइनस 5 कितना होता है 4, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये रैशनलाइज करने के बाद आ गया। आए बात सामने? चलो ठीक है, फटाफट से इसको सही बच्चे नोट कर लेंगे, मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से नोट करेंगे। और एक बात अच्छा होगा कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और हाँ, जो चीज़ हम लोग आप लोगों को करा रहे हैं उस चीज़ों की क्या करनी है, आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों की क्या होगी, एनहेंसमेंट होती है। कहते हैं ना कुछ बच्चे क्योंकि मैथ समझ में ही नहीं आती है। देखो समझने का मतलब ये है कि आप लोग जिसको ज़्यादा टाइम दोगे वो चीज़ आपकी उतने अच्छे से बनती है। बात समझ में आ रही है? जिसको हम लोग जितना टाइम देते हैं वह उतना ही अच्छा आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, अगर हम फैमिली के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। उस तरीके से अगर मैं आपको कोई कहता है कि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है, अब हिंदी क्यों अच्छी लगती है तो कहता है उसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पढ़नी पड़ती? क्योंकि हम हिंदी जो शुरू से सुनते हुए आए हैं, इसलिए हमको ईजी लगती है। आप कोई बोल दे इंग्लिश में बात करने के लिए तो मिनिमम बच्चे बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश हमने कभी सुनी नहीं है। उस तरीके से मैथ्स को भी हमने अब देखना शुरू किया ना ऐसे क्वेश्चंस को, तो इनके साथ क्या करना है, टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब रैशनलाइज करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा उसको भी करके दिखाओ। देखता हूँ कितने बच्चे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मान लो कि अब यहाँ पे मैं ये नंबर ना लिख कर अब यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने 2 लिख दिया। चलिए सॉल्व करिए, इसका आंसर देखते हैं फटाफट से। देखो कौन कौन करता है और ईमानदारी से करना है, जल्दीबाजी नहीं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो नंबर अब क्या बोला था हम लोगों ने, जैसे नंबर लिखा है उसको एज इट इज़ लिखना है 2/3 प्लस √5 और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। जो डिजिट यहाँ लिखी है उसी को वहीं लिखना है, लेकिन क्या करना है, सिंबल में चेंज करना है। और अपॉन में जो हमने ऊपर डिजिट लिखी है उसी को क्या करना है, नीचे भी एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो यहाँ का नंबर है सारा, उन सभी नंबर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब 2 को क्या करेंगे, √5 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 2 को क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√5। यहाँ तो समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो अगला नंबर क्या है, ये 3 प्लस √5 और ये क्या है 3 माइनस √5 है। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से वही वाली कंडीशन आएगी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग लिखें तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस में b की वैल्यू कितनी है, √5 का स्क्वायर। तो देखो 6 माइनस 2√5, अब 6 में से 2√5 माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो रूट वाली डिजिट हो गया और ये बिना रूट वाला नंबर हो गया, तो इसमें से हम इस डिजिट को माइनस करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, तो देखो इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, 2 कैसे, क्योंकि 6 को हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं ना। तो 6 में से 2 कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों नंबर के अंदर आ रहा हो। तो 2 हमारा दोनों में आ रहा था, 2 हमने बाहर निकाला और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 3 माइनस √5। ठीक है, कैसे,
अब देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना, 2 3 जा 6, माइनस का साइन था माइनस लगा, 2 को √5 से मल्टीप्लाई करो 2√5। समझ में आ गया? ठीक है। अब अपॉन में देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और माइनस में √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5, तो आंसर कितना होगा 2 ब्रैकेट में 3 माइनस √5 और 9 माइनस 5 कितना होगा 4। अब ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया 3 माइनस √5 अपॉन में 2। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आया समझे? मुश्किल तो होगी नहीं। चलो ठीक है, किस किस का आंसर ये आएगा? जिसका है वो सही है, बाकी जिनका नहीं है अब आप लोग देखिए आप लोगों को कहाँ ज़रूरत है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आप लोगों को, ज़रा वो करके दिखाऊँ। अब यहाँ पर डिजिट में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पर क्या पुट करूँगा 1 + √2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कितने जने हैं जो सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। नहीं कटाया आपने बाल, भीड़ थी। तो चलो देखो इसको कितने जना, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बाकी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखा है 1 + √2 लिखा है, तो 1 + √2 लिखेंगे, और अपॉन में कितना लिखा है 3 माइनस √5। सेम मेथड है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, सेम डिजिट को ऊपर लिखेंगे लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों का सही होगा आई होप। हाँ, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सारे नंबर को क्या करना है इन सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इस नंबर को क्या करेंगे दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, फिर 1, अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, फिर 1 को ही क्या करना 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा √5। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब क्या करना है, अब इस वाले नंबर को क्या करेंगे इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3√2 आएगा, और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, और √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √10 हो जाएगा। बात समझ में आई, √10। तो यहाँ से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर रूट के अंदर कोई अगर सेम नंबर होते हैं, दो नंबर है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों रूट के अंदर ही हैं, तो जो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रूट के अंदर नंबर लिखा है वही आता है। तो ये तो थी पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या आती है, अगर रूट के अंदर दो नंबर हैं, तो मान लो कि √3 है और एक √5 दे रखा है, और दोनों नंबर अलग अलग हैं और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो क्या करेंगे रूट के अंदर रूट लगाएंगे, लेकिन इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो सेम इस तरीके से देखें तो √2 को मैंने √5 से मल्टीप्लाई किया, तो √2 अलग नंबर था, √5 अलग नंबर था, इसलिए कितना आ गया रूट में 10 आ गया। यहाँ तक समझ में आया? सबका ये सही है? चलो जिसका सही है अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है 3 - 5 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 3 + 5 आ गया। अब कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा अब यहाँ पे क्या करना है, और कुछ को समझ में ही नहीं आया होगा। अब क्या करना है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ 5 × 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा। अगर 1 × 5 करूँगा तो कितना आएगा, तो भी 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 को पहले लिखूँ चाहे बाद में लिखूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। उस तरीके से एज इट इज़, तो यहाँ पर 3 - √5 लिखा और ये 3 + √5 लिखा है, तो ये बन रहा है ना हमारा a+b और a-b का फॉर्मूला, तो लगा दो। तो पहले क्या लगाएंगे 3 का स्क्वायर माइनस में b² मतलब √5 का स्क्वायर। तो ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे, ऊपर वाले में कुछ चेंज कर नहीं सकते, कैसे देखो ये 3 है बिना रूट का नंबर, ये √5 है जो कि सबसे अलग है, ये क्या 3√2 है, कहीं और √2 दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो उसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, और प्लस में कितना है रूट में 10। तो सभी सारे के सारे नंबर क्या हैं डिफरेंट है, इसलिए हमको कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऊपर वाले को एज इट इज़ रखने हैं। तो 3 + √5 प्लस 3 √2 एंड प्लस √10, और अपॉन में कितना हो 3² -9 एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा 5। तो कितना हो गया 3 + √5 प्लस 3 √2 प्लस √10, और अपॉन में कितना हो 9 - 5 = 4। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये सी समझ में आई? चलो अब समझ में आ गई, तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के, वो आप लोगों को क्या करना होमवर्क में है, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जो हम आप लोगों ने
जो हमने आपको कराया है, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस की भी करना और 1.2 में जो भी क्वेश्चन है सबको क्लियर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नई वाली आइडेंटिटी के साथ, जो कि हमारी क्या होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और दोनों एक्सरसाइज पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना, तभी तीसरी एक्सरसाइज समझ में आएगी, ठीक है। चलो फिर ठीक है, बाय, अच्छे से करना।